आज पार्ट सेकेंड एक्सरसाइज 8.1 का स्टार्ट होने जा रहा है। पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और इस पार्ट सेकेंड में क्वेश्चन नंबर 8 to 11 आपको सॉल्यूशन मिलने जा रहा है। तो इस पार्ट सेकेंड के क्रम में फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा यानी कि वो 8 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। तो 3 cot A, ध्यान दो बच्चों, यहाँ 3 cot A 4 है। चेक वेदर 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal cos square A minus sin square A और नॉट। तो हमें ये चेक करना है, यानी जो आइडेंटिटी दी हुई है 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A, ये हमें चेक करना है कि cos square A minus sin square A के इक्वल है कि नहीं है। तो जैसे और सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं तो कमोवेश उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको लेकर चलना है। जो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है 3 cot A is equal 4, इसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद इसमें वर्टेक्स में कोई भी आप लिख सकते हैं, बट ए आप नहीं लिखेंगे, ए आप नहीं लिखेंगे, ए बी यहाँ लिख देंगे, सी यहाँ लिख देंगे। 3 cot A 4 है तो 3 cot A 4 है तो cot A क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। और ये cot होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। कॉट जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो बेस जो होगा ए के लिए 4K ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर इस अक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर CB होगा, बेस AB होगा, हाइपोटेन्यूज AC होगा। अगर ये अक्यूट एंगल होता है, अगर आप A यहाँ लिखते, C यहाँ लिखते, तो इस अक्यूट एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाता, फिर बेस ये हो जाता। इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा चुकी है। लास्ट जो वीडियोज आपके पास आए हैं उन सब में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, यानी कि cot A जो होगा वो 4K है और परपेंडिकुलर जो होगा वो 3K हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए केवल एक ही रास्ता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर, यहाँ 4K का स्क्वायर हो जाएगा, BC स्क्वायर 3K का स्क्वायर, 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर एंड AC स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 25K स्क्वायर एंड AC इज इक्वल 5K। फाइनल आ गया AC 5K, तो यहाँ 5K मैं लिख रहा हूँ। और अब हमें ये सारे टी रेशियोज यहाँ से हमें मिल सकते हैं साइन कॉस, बट हमें सारे की ज़रूरत नहीं है। हमें 1 minus tan स्क्वायर A अपॉन 1 plus tan स्क्वायर A को चेक करना है कि क्या ये वैल्यू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A के इक्वल है कि नहीं है। तो 1 minus tan स्क्वायर A, 1 minus tan स्क्वायर A, 1 minus tan A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान दीजिए tan क्या होगा, ये मैंने बताया था, परपेंडिकुलर PBP अपॉन HSB। साइन कॉस tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो 1 minus tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3K अपॉन 4K, 3K अपॉन 4K, स्क्वायर भी लगाएंगे इसमें, अपॉन 1 plus tan स्क्वायर है 3K अपॉन 4K, स्क्वायर भी लगाएंगे इसमें और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या, 1 minus 9K स्क्वायर अपॉन 16K स्क्वायर अपॉन 1 plus 9K स्क्वायर अपॉन 16K स्क्वायर। सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आ जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर अपॉन 16K स्क्वायर और ये हो जाएगा 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर अपॉन 16K स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और 7K स्क्वायर अपॉन 25K स्क्वायर और इस तरह से ये जो वैल्यू आएगी वो 7/25 आ जाएगी। यानी ये 1 minus tan स्क्वायर अपॉन 1 plus tan स्क्वायर का जो सोल्यूशन आया वो 7/25 आया। नाउ वी हैव टू चेक cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी हम लोग cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को चेक करेंगे। एंड इफ 7/25 comes in the solution of cos square minus sin square,
देन वी कैन हम लोग बोलेंगे भाई कि ये दोनों ही इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग नाउ लेट अस चेक कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस क्या है, कॉस ए है, तो कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस होता है, देखो चेक करो यहाँ पर, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। तो कॉस जो होगा बी बेस है, एच हाइपोटेन्यूज है, पी परपेंडिकुलर है। तो कॉस जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 4k अपॉन 5k, 4k अपॉन 5k का स्क्वायर, माइनस साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3k अपॉन 5k होल ऑफ स्क्वायर एंड गिव्स 16k स्क्वायर प्लस 20 अपॉन में होगा 16k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर। यहाँ पर डिनोमिनेटर्स, इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर हम लोग ले सकते हैं, और ये 7k स्क्वायर है अपॉन 25k स्क्वायर। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो वैल्यू है वो 7/25 के इक्वल ही आ रही है। सो वी कैन से इजीली दैट हैंस लिख दीजिए, हैंस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर लिखेंगे पहले, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, यानी दोनों जो वैल्यूज हैं ये इक्वल हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर की ये वैल्यू इक्वल है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 होता है आपका कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल टेक क्वेश्चन नंबर 9, देन आफ्टर 10 and 11 साइलेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग आ गए, और 9 जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी गिवन है, मैंने यहाँ एंगल भी 90 कर दिया। अब tan A is equal 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C, एंड सेकेंड पार्ट cos A cos C माइनस sin A sin C। इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करना है। 2 पार्ट हैं और 2 पार्ट में हमें वैल्यू 1 by 1 करके वैल्यू फाइंड करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो ट्रायंगल बनाना होगा हम लोगों को, बिना ट्रायंगल बनाए तो कोई काम हो ही नहीं सकता है ना। ट्रायंगल बनाना ही होगा हमें, और राइट एंगल ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन गिवन है। एंगल माइनस बी 90 डिग्री एंड ए यहाँ ले लेते हैं और सी यहाँ ले लेते हैं। तो ये एक्यूट एंगल हो गया। tan A 1/√3 है, tan A ये सोल्यूशन है, स्टार्ट हो गया। tan A 1/√3 है, तो tan A होता क्या है, tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये हो जाएगा k/√3 से लिख सकते हैं, k/√3 लिख देंगे, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर होगा एंगल A के लिए वो ये होगा, और जो बेस होगा वो AB हो जाएगा, k√3। तो हमें AC फाइंड करना है, तो AC स्क्वायर पाइथागोरस से ही हम लोग निकालेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC स्क्वायर AB स्क्वायर होगा k√3 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर k स्क्वायर, तो आ जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 4k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर जो होगा वो 2k हो जाएगा, AC 2k हो जाएगा, AC 2k, यहाँ पर 2k रखिए। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो k/2k, तो 1/2 लिखा, मैं k को कैंसिल करके लिखूंगा, यहाँ सारी वैल्यूज यहाँ k कैंसिल करके लिखूंगा। cos C के लिए, cos वैसे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, cos जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो C के लिए बेस ये होगा, है ना, k/2k दैट इज 1/2 यहाँ भी आएगा, प्लस cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2 हो जाएगा, और sin C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, √3/2। सॉल्व करेंगे 1/4 प्लस 3/4 एंड गिव्स 4/4 एंड गिव्स 1। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। आंसर देखते हैं, cos C
माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो √3/2 हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये है तो बेस हो जाएगा 1/2 माइनस साइन ए, है ना, कॉस सी, सी के लिए बेस यही होगा 1/2 हो जाएगा, माइनस साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 1/2 और साइन सी के लिए परपेंडिकुलर जो होगा वो ये होगा √3/2 तो √3/4 माइनस √3/4 एंड दिस गिव्स 0। तो इस सेकंड पार्ट का जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। और आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10 और 11। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन कह सकते हैं इस एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल क्यू पर है, मैंने एंगल क्यू 90 लिख दिया है। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन। तो फाइनली हम लोगों को ट्रायंगल तो लेना ही होगा, क्योंकि ट्रायंगल में क्या लेना है इसकी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है क्वेश्चन में। ट्रायंगल पी क्यू आर लेना है हम लोगों को, ट्रायंगल पी क्यू आर। लाइन सीधी नहीं आएगी भाई, लाइन सीधी नहीं है। तो ये एंगल क्यू 90 डिग्री है, यहाँ पर फिक्स कर दिया हमने, एंगल क्यू 90 डिग्री है और पी क्यू आर है। तो कहीं पर अब हमें इसमें जो पी ही सारा फाइंड करना है, तो हम पी ये वाला ले लेते हैं आर। पी आर प्लस क्यू आर 25 है, यानी पी आर प्लस क्यू आर इन दोनों साइड्स का सम, ध्यान दीजिए, पी आर प्लस क्यू आर दोनों साइड्स का सम 25 दे रखा है एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा है। इससे पहले यहाँ नोट कर दिया मैंने पी क्यू और पी आर प्लस क्यू आर क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें हमें ये नहीं पता है कि पी आर कितना है और क्यू आर कितना है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट पी आर, किसी को भी लेट कर सकते हैं, लेट पी आर इज इक्वल x सेंटीमीटर। देन क्यू आर क्या हो जाएगा, अगर ये x है तो क्यू आर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर और पी आर को एक्स लेट किया है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान दो भाई, पाइथागोरस थ्योरम, पी आर स्क्वायर इज इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर 25 माइनस एक्स होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल 25 प्लस, इसको ए माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर से हम लोग एक्सपेंड करेंगे। ए माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर से 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स स्क्वायर एक कैंसिल कर दिया और यहाँ क्या आया, इसको 50s इधर ले आते हैं, 50s माइनस का है, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 50s प्लस का हो जाएगा और 650 तो एक्स जो आएगा वो 650 अपॉन 50 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 13। तो एक्स की जो वैल्यू आई वो 13 सेंटीमीटर आ गई, एक्स की जो वैल्यू आई वो 13 सेंटीमीटर। और एक्स हमने क्या जूम किया था, हैंस पी आर जो होगा वो 13 सेंटीमीटर आ गया। अब क्यू आर हम लोग नहीं फाइंड कर पाएंगे, क्यू आर क्या हो जाएगा, देन क्यू आर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स मतलब 13, इस तरह से 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब वी कैन फाइंड इजिली द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। साइन पी, कॉस पी, टेन पी। साइन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस एंगल अक्यूट एंगल के लिए इसके सामने वाली जो साइड होगी, इस एंगल की जो सामने वाली साइड अपोजिट साइड वो पी क्यू होगा, वो परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज होता ही नहीं है, 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो साइन पी जो होगा वो परपेंडिकुलर जो है वो क्यू आर है और अपॉन हाइपोटेन्यूज है वो पी आर है। तो क्यू आर जो होगा वो है 12 सेंटीमीटर और पी आर क्या है, पी आर कितना है, पी आर 13 सेंटीमीटर। इस तरह से ये आ गया।
cos p बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज PQ अपॉन PR, और इस तरह से PQ अपॉन PR क्या होगा 5 अपॉन 13 एंड tan p फाइनल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर होगा 25 माइनस यहाँ पर लोग निकाल चुके हैं, परपेंडिकुलर होगा QR अपॉन बेस PQ, और QR हम लोगों ने फाइंड किया है 12 अपॉन PQ क्या है 5। इस तरह से ये आंसर आ गए। और अब मुझे लग रहा है कि ये क्या दो क्वेश्चन और बचे हैं। 11 क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ tan a ऑलवेज लेस देन 1, वैल्यू ऑफ tan a ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा tan की वैल्यू 1 से लेस ही होती है। tan क्या होता है, वैसे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, tan बेस होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, और वो कह रहे हैं ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि जो P अपॉन P है वो हमेशा 1 से लेस होता है, P अपॉन B हमेशा 1 से लेस होता है, ऐसा वो कह रहा है। और पूछा जा रहा है कि क्या ये सही है स्टेटमेंट। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर जो होगा वो बेस से लेस ही होगा, परपेंडिकुलर हमेशा बेस से लेस होगा। तो बात ये हमेशा वाली बात तो सही नहीं है। और जब आप टेबल इसके बाद वाली जो टेबल है 8.2 एक्सरसाइज पर जब हम लोग आएंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे tan की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 नहीं होती है, tan 45 1 होता है, tan 45 1 होता है, इसलिए परपेंडिकुलर ऑलवेज लेस देन बेस ये नहीं हो सकता है। ठीक है, sec a 12/5 है, तो sec a जो होगा वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, sec a जो होगा वो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि 12/5 का मतलब क्या हो गया, 12/5 का मतलब क्या होगा 5 2 या 10 2.4। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग करेंगे हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू होगी वो बेस इंटू 2.54 होगी, हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू होगी 2.4 टाइम्स ऑफ बेस, हाइपोटेन्यूज जो होगा 2.4 टाइम्स ऑफ बेस। ये हो सकता है क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड है, ये बात बिल्कुल सही हो सकती है। तो sec ये ट्रू है, देखिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट पार्ट का है ना, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, ये सेकंड पार्ट है, ये ट्रू है। और इसके बाद थर्ड के बारे में मैंने आपको बताया है, cos इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर cosecant ऑफ एंगल। cos का जो एब्रिविएशन होता है, cos जो है cosec का एब्रिविएशन नहीं होता है, cos का जो फुल फॉर्म होता है वो कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन है ना। तो cosecant जो दिया हुआ है वो cosec का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये फॉल्स होगा, ये है ना, ये जो थर्ड पार्ट है जो स्टेटमेंट गिवन है उसके लिए फॉल्स आंसर आएगा। और इसके बाद फोर्थ है cot इज द प्रोडक्ट ऑफ cot इनटू a, ये बात बिल्कुल गलत है। मैंने बताया था कि एंगल cot इनटू a कुछ नहीं हो सकता है, साइन कुछ नहीं अकेला, cot कुछ नहीं अकेला। ठीक है, तो ये कभी भी प्रोडक्ट में नहीं होगा, ये फॉल्स है। और जो लास्ट है sin थीटा इक्वल 4/3, sin थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है और उसकी वैल्यू जो दी हुई है 4/3 दी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया 3p, 4h इज इक्वल होगा 3p, है ना। तो h की जो वैल्यू होगी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो h जो होगा वो 3p/4, h जो होगा वो 3p/4, हाइपोटेन्यूज जो है परपेंडिकुलर का 3/4। ये कैसे हो सकता है, हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, हाइपोटेन्यूज 3p/4 ये फॉल्स है, ये बात गलत है। यानी हाइपोटेन्यूज जो होगा वो लॉन्गेस्ट साइड है बेस और परपेंडिकुलर से, और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। इस तरह से ये 1 से बड़ी वैल्यू है, 4/3 की जो वैल्यू होती है 1 पॉइंट समथिंग होगी। इसलिए ये जो फिफ्थ पार्ट में जो स्टेटमेंट गिवन है साइन थीटा 4/3 इक्वल फॉर सम एंगल थीटा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है
वो 1 होती है, 4/3 ये रॉन्ग है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। और अब हम लोग आएंगे 8.2 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ में, और फिर इसके बाद में 8.2 एक्सरसाइज कराई जाएगी। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, जोश से ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग फिर नए वीडियो के साथ।